चलिए देखते हैं आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसका ऑब्जेक्टिव 1 से 10 तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से। कितना नंबर से? 11 नंबर से। और आज 26 तक ख़त्म कर देंगे, पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, तो सवाल नंबर 1 देखिए, बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं। यहाँ से ये मीनार बना लिया। इसी जमीन, ये मीनार का पाद बिंदु है ना, ये है नीचा वाला। इससे जमीन कुछ दूरी पर 30 मीटर दूरी, कितना मीटर दूरी पर है? 30 मीटर पे ये बिंदु है जमीन पर। ठीक है, अब बोल रहा है इसका जो मीनार का ये जो शिखर है, इससे इस जमीन का जो जमीन है नीचा वाला, इसका जो पाद बिंदु ये बन रहा है कोण, ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और क्या बोला कि ये जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार का पाद बिंदु ये है, यहाँ ये बिंदु है, ये जो बिंदु दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग दर्शाते हैं ए, ये बी और ये सी। यहाँ जो है हम लोग को क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई, क्या बोला है यहाँ? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ये मीनार है, हमको इसी का ऊंचाई निकालना है। इसी का क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम लोग इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज मानेंगे। समकोण त्रिभुज है ये है, क्योंकि जो भी हाइट एंड डिस्टेंस यूज होता है समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो ये P होगा, ये B होगा। तो लेते हैं हम लोग त्रिभुज AB बटा BC। तो यहाँ AB जो होगा ये P होगा, और ये BC जो होगा ये B होगा। तो P बाय B होता है टेन थीटा। किसका होता है? टेन थीटा। और यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो AB को तो H माने H लिख देंगे, बटा BC यहाँ 30 है, 30 लिख देंगे, बराबर टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो H बराबर हो जाएगा 30/√3। लेकिन √3 नीचा में नहीं रहना चाहिए। रूट वाला कोई भी चीज़ नीचा में नहीं रहना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में। तो इसको हम हर का परमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परमेयकरण। तो हर का परमेयकरण करेंगे, देखिए क्या होगा। H बराबर 30/√3 है, इसी का ऊपर नीचा गुना करेंगे, √3/√3। अब 30 गुना √3 करते हैं तो 30√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30√3। और नीचा में √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 से 30 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब 10 रूट कितना आ गया? 3। 10√3 मीटर, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पाँच करके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा से उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 12वां नंबर पे। तो 12 नंबर सवाल है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है, 45 से क्या होता है? 60 बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है। छाया की लंबाई क्या होता है? 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई है, क्या होगा मीनार की ऊंचाई? ठीक है, तो समझते हैं, थोड़ा अच्छा हिसाब है। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। ये मीनार बना लिए। ठीक, इसका जो है पहले बोलता झुका 45 से 60 बढ़ता है। 45 से कितना बढ़ गया? 60। पहले 45 था, यहाँ से हम लोग यहाँ पाद बना लिए जमीन। ये यहाँ से यहाँ दर्शाएं। ठीक, ये फिलहाल 45 डिग्री था। कितना डिग्री था? 45 डिग्री था। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये 45 से 60 हो गया। क्या हो गया? 60, यहाँ तक आ गया, मान लो यहाँ तक। ठीक, अब जो यहाँ से उन्नयन कोण हो गया, ये 60 डिग्री बना दिया। कितना डिग्री बनाया? 60 डिग्री बनाया। ठीक है, तो 45 से बढ़ के कितना हो गया? 60 हो गया।
लेकिन जो यहाँ से जो यहाँ का जो दूरी है ना, बोलता 50 मीटर घट गया, 50 मीटर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। ठीक है, तो चाहे ये कोण के लिए ये ऊंचाई ले लीजिए, ये कोण ले लीजिए, दोनों के लिए ऊंचाई बराबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पहले क्या करेंगे, ऊंचाई को ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 50 है, ठीक ना, टोटल को पहले हम लोग x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं टोटल को, x। तो ये 50 घटा तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब त्रिभुज दर्शाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले जो है ना 60 का कोण ले लेते हैं। कौन वाला कोण, 60 का कोण, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो है ये मांगा है, ये दिया है, इतने बटे इतना करेंगे, लिखेंगे ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा 10, और 10 ये 60 डिग्री है, 60 लिख देंगे। ए बी को h माने हैं तो h लिख दिए। बी सी हम लोग का 50 माइनस एक्स बराबर 10, 60 का मान होता है √3। अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा h बराबर √3 ब्रैकेट में 50 माइनस एक्स। इसको इतने रहने दीजिए। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज, ए क्या लेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ये भी 10 होगा, तो 10 हो जाएगा 45 डिग्री। चलो देखो, तो यहाँ क्या हो गया, ए बी बटा बी डी बराबर 10 45। तो ए बी को जो हम लोग क्या था, एच था, एच ए माने थे। ठीक है, बटा बी डी जो है हम लोग का इस बार यहाँ बी सी हो जाएगा प्लस सी डी हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब बराबर 10 45, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब अगर इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा h बराबर बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ भी h मान रखो, h बराबर बी सी का मान कितना है 50 माइनस एक्स प्लस सी डी का मान कितना है 50। तो h बराबर हो जाएगा 50 50 अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 100। कितना होता है 100 माइनस एक्स। तो ये h बराबर इतना हो गया, यहाँ h बराबर इतना हो गया। ठीक ना, तो फिलहाल हम लोग h को बराबर करके ये दोनों का मान निकालें। क्यों बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, पहले x का। ठीक, x का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। थोड़ा लंबा हिसाब है, समझिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग का था, देखिए थोड़ा क्या था यहाँ, h बराबर √3 50 माइनस एक्स, √3 50 माइनस एक्स, यहाँ 100 माइनस एक्स, √3 50 माइनस एक्स बराबर इधर है 100 माइनस एक्स। तो इससे पहले गुना कर लेते हैं, नहीं तो इसको इधर भेज लेते हैं। ठीक ना, ये गुना में इधर आएगा भाग में 100 माइनस एक्स, गुना करते हैं तो 50 √3 हो जाएगा माइनस √3 एक्स बराबर यहाँ 100 माइनस एक्स। अब ये 100 उधर भेज लेंगे, ये √3 इधर भेज लेंगे, उल्टा पुल्टा हो रहा है।
इसको उधर भेजो, उसको इधर, -√3x बराबर +x बराबर 100 -50 √। सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभा, सीधा खड़ा खंभा है, यहाँ से खड़ा खंभा बनिए सीधा, ठीक है, और इसका छाया ये, बोलता है ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक, थीटा मांग रहे हैं। यह ए मान लिए, ये बी मान लिए और ये सी मान लिए, ये दोनों बराबर था, इसको एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी बटे बी सी बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो ए बी का मान यहाँ एक्स माने है, एक्स हो गया, बटा बी सी मान माने एक्स, एक्स हो गया, बराबर tan थीटा, तो एक्स एक्स कट जाएगा एक बार में, तो एक आगे एक बराबर tan थीटा। अब एक को लिख देंगे tan 45 बराबर tan थीटा। अब ये tan खत्म, थीटा मान 45, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल 14 नंबर, बोलते यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 तथा 30 का कोण बनता है, तो H1 और H2 निकालिए। बोलते यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों का क्रमशः 60 तथा 30 का कोण बनता है, तो H1 और H2 निकालिए। H1 अनुपात H2 निकालना है, तो पहले दो मीनार बना लेते हैं, ये बना लिए और एक ये बना लिए, ठीक है। इसका बीच में जो है ये मान लो ये सड़क, इसके बीच में दो कोण बन रहा है, एगो यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये 30 मान लिए और ये 60 मान लिए, ठीक है। ये 30 और ये 60, बोलता दोनों, बोलता है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30 का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से जितना दूरी ये बीच का होगा उतनी दूरी यहाँ से ये बीच का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक मानते हैं तो ये भी एक होगा, ठीक, हमको ये दोनों निकालना है। चलिए मानिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये बीच का सी मान लिया, इसको डी मान लिया और इसको ई मान लिया। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, इसको H1 और इसको H2, तो H1 पहले निकालते हैं। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा ए बी बटा बी सी बराबर, ये P होगा ये B होगा, तो tan 60 हो जाएगा। ए बी को H1 माने तो H1 लिखते हैं, बी सी है 1 बराबर यहाँ tan 60 का मान तो 1√3, tan 60 का मान कितना √3, इसको इधर भेज लेंगे तो हो जाएगा H1 बराबर √3। अब आते हैं दूसरा वाला,
त्रिभुज में, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC में इसमें हो जाएगा DE बटा EC, EC या CE, ये भी 10 हो जाएगा, 30 डिग्री। तो DE हम लोग H2 माने हैं, H2 लिख दिए। EC है 1 हो गया, इधर 10 30 का मान होता है 1/√3। अब 1 को इधर से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो H2 बराबर हो जाएगा 1/√3। अब इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, इन्हीं दोनों क्या करना है, अनुपात। यहाँ कर लेते हैं H1 अनुपात H2, तो H1 है हम लोग का √3, अनुपात H2 निकला है 1/√3। इस √3 को उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, तो जाएगा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात इधर कितना बचा, 1, ये हो जाएगा आंसर, मतलब ये नंबर। ठीक है, चलिए 14 हो गया। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचा खंभा बनाइए। 6 मीटर ऊंचा खंभा बना लिए, ये 6 मीटर ऊंचा खंभा है। ठीक है, बोलता है छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। इसका जो छाया है यहाँ पृथ्वी पर, ये 2√3 मीटर है। ठीक है, तो बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण बताइए, थीटा मान लिया उन्नयन कोण। अब त्रिभुज दर्शाएंगे, ये A, ये B और ये C। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री होता है, ये P होगा, ये B होगा, इधर का H होगा, तो हमको थीटा निकालना है, तो ये P/B कर लेते हैं। तो AB बटे B हो जाएगा यहाँ BC बराबर 10, क्योंकि ये P है ये B है, P/B 10 का होता है, इसलिए 10 लिख दिए यहाँ। ये थीटा है तो थीटा लिख दिए। अब AB है यहाँ 6 लिख देंगे, बटा BC है यहाँ 2√3 अब बराबर इधर 10 थीटा। अब ये 2 से कटाएंगे 6 3 बार में, और √3 से 3 कटाएंगे √3 बार में, तो आ जाएगा √3 बराबर 10 थीटा। ठीक, अब √3 को हम लोग लिख देंगे 10 थीटा कोण के, 10 का थीटा का कितना कोण का है, √3 और 10 60 का, 10 कितना होता है 60 डिग्री का, अब बराबर इधर 10 थीटा। ठीक है, अब ये 10 और यहाँ का 10 खत्म, तो थीटा का मान 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। कहाँ गया ये नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, एक सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। खड़ा खंभा जो है ये और इसका ये छाया दोनों बराबर है, ये जितना है उतने ये है, अगर में एक है ये भी एक होगा, तो बोलता है यहाँ का कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, तो A मान लिए, B मान लिए और इसको C मान लिए, तो AB बटा BC लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको यहाँ का छाया मांग रहा है थीटा, ये दिया है, यहाँ एंगल है तो इसके लिए P होगा और ये B होगा, तो P/B त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर 10 थीटा। AB का मान 1 था 1 लिख दिए, BC 1 है 1 लिख दिए, बराबर यहाँ 10 थीटा लिख दिए। अब 1 बटे 1 कटेगा 1 ही आएगा, बराबर 10 थीटा। इसको चेंज कर लेंगे, एंगल मांगना थीटा एंगल निकालना, तो इसको भी एंगल के रूप में लिख देंगे, तो 1 होता है 10 45 का, बराबर इधर 10 थीटा, और ये 10 खत्म, थीटा का मान 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए π/4 π/3 π/2 π/6 दिया है, तो हम इसको पता करना है ये कौन सा है ऐसा जो ये 45 डिग्री होगा, तो हम लोग इसमें पहले अब निकालेंगे। ये जो है एक पाई का मान 180 होता है, कितना होता है 180, अगर हम 180 में 2 से भाग देंगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, ये 180 में अगर 3 से भाग देते हैं तो ये 60 आ जाएगा। अब ये हो 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, कितना आएगा 45, तो हम लोग का यही C नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थीटा में जो 45 है, हम 45 को π/4 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर। बोलता 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, 5 मीटर ऊंचा उदग्र मीनार, यहाँ से यहाँ 5 मीटर ऊंचा मीनार बना लिए। पाँच मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, पाद से 5 मीटर स्थित बिंदु, ये पाद है, यहाँ से 5 मीटर स्थित कोई बिंदु है यहाँ, ठीक है, 5 मीटर स्थित तो बिंदु है। तो बोलता है चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, ये जो मीनार है इसका, ये चोटी, इसका उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ बना लिया, यहीं का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, तो जान गए ये भी दिया है और ये भी दिया है, पी है, ये बी हो जाएगा। इसको दर्शाते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये पी होगा और ये नीचा क्या होगा बी, क्योंकि एंगल ये दिया है। तो पी को हम लोग यहाँ ए बी लिख सकते हैं, बट यहाँ बी को बी सी लिख सकते हैं। ये पी है, ये बी है, टेन थीटा है, थीटा में ए बी यहाँ 5 है, 5 लिखेंगे, बटा बी सी यहाँ 5 है, 5 लिख देंगे, बराबर ये टेन थीटा, टेन थीटा लिख देंगे। अब ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो लिख देंगे 1 बराबर टेन थीटा। अब एक को थीटा 10 के रूप में लिखेंगे, क्या 10 का कितना डिग्री मान होता है, ठीक ना, एक होता है 10 45 का मान कितना होता है 10 45 डिग्री, बराबर इधर लिखेंगे 10 थीटा। अब ये 10 खत्म, तो थीटा का मान बचेगा 45, थीटा का मान कितना बचेगा 45 डिग्री। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 18 नंबर देखिए। अब 18 नंबर सवाल है, बोलता है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है ना, दोनों समान होता है, क्या होता है समान होता है, बराबर होता है। जितना उन्नयन कोण बनता है उतना ही अवनमन कोण बनता है, ठीक है, जितना उन्नयन कोण बनता है उतना ही क्या होता है अवनमन कोण बनता है, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ये है कि समान, क्या लिखिएगा समान। कैसे होता है तो ध्यान दीजिए ना। यहाँ से यहाँ ये उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, अगर ये थीटा बनता है तो यहाँ से यहाँ जो है ये अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो अवनमन कोण जो बनेगा, क्योंकि सूर्य का रेखा जो है हमेशा सरल रेखा में चलता है, ठीक ना, तो जितना यहाँ बनाया उतने यहाँ भी बनाता है, ठीक ना। इसी बोलते हैं उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, समान होता है, ठीक ना, जितना ये होगा उतना भी ये भी बनता है, ठीक। अच्छा हो गया। अगला देखते हैं 18 नंबर 19 नंबर। हाँ 19 नंबर सवाल देखिए, बोलता है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, उदग्र खंभा, चलिए उदग्र खंभा बना लीजिए, ये उदग्र खंभा बना लीजिए। बोलता है उसका छाया की लंबाई, छाया लंबाई, छाया बनाइए, इसका है ये छाया बन गया। बोलता है छाया की लंबाई जो है खंभे की लंबाई से √3 गुना है, खंभा की लंबाई से छाया की लंबाई कितना है √3 गुना है। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये √3 हो जाएगा, क्यों 1 को √3 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ हम लोग मिला देते हैं, यहीं पर उन्नयन कोण बनता है, तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। अब ये दर्शा देंगे त्रिभुज को ए, ये बी और ये सी। तो हम लोग सब बार पढ़ते आ रहे हैं पी और ये बी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी में, तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पी बी होता है टेन थीटा का, किसका होता है टेन थीटा। ए बी का मान 1 है, 1 लिख दिए, बी सी का मान √3 है, √3 लिख दिए, बराबर इधर लिख दिए टेन थीटा, ठीक। अब 1 बटा √3 10 कितना एंगल का होता है मान, उसको पर लिख देंगे। 1 बटा √3 10 30 का मान होता है, किसका मान होता है 10 30 डिग्री का, बराबर यहाँ टेन थीटा।
अब ये 10 खत्म हो जाएगा, बचेगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। एक आदमी 24 मीटर किधर जाता है? पश्चिम। तो याद करिएगा, थोड़ा सा रब करिए। तो जब भी हम लोग पश्चिम जाएंगे तो है इधर, इधर पश्चिम जाएंगे, इधर उत्तर जाएंगे, इधर जाएंगे पूरब और नीचे जाएंगे दक्षिण। ठीक है, ये ऊपर उत्तर, नीचा दक्षिण, इधर पश्चिम, ठीक है, और इधर पूरब। ठीक, तो अगर हम कहीं जाएँ, पश्चिम जाना है तो हम लोग कहीं से कोई दूरी लेंगे, कोई बिंदु लेंगे, उससे चल जाएंगे इधर। अगर उत्तर जाना है तो यहाँ से इधर चल जाएंगे, अगर पूरब जाना है तो इधर चल जाएंगे, अगर पश्चिम जाना है तो बिंदु से नीचे चल जाएंगे। ठीक है, हमको जाना पश्चिम तो हम लोग कोई बिंदु यहाँ ले लिए। ठीक है, इससे हम लोग इधर पश्चिम चल गए, क्योंकि वो जो आदमी है ना पश्चिम जा रहा है। कितना जा रहा है? 24 मीटर जा रहा है। कितना मीटर गया? 24 मीटर। ये यहाँ से यहाँ आ गया वो आदमी। ठीक, अब बोलता है पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। पुनः वह 10 मीटर कितना चल गया? उत्तर। हम बोले हैं, देखो ये उत्तर ऊपर जाता है। उत्तर कहाँ जाता है? ऊपर। अभी तो फिलहाल वो आदमी यहाँ है, ऊपर उत्तर जाएगा तो ऊपरे जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर चले गया। ठीक, कितना गया? मात्र 10 मीटर गया। कितना मीटर गया? 10 मीटर गया। बोलता अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? प्रारंभ तो यहीं से ना किया था, यहीं से ना 24 मीटर इधर गया था, और यहाँ से फिर वहाँ चल गया। तो प्रारंभ यहाँ से किया था, तो प्रारंभिक बिंदु यही है। बोलता अब जो यहाँ खड़ा है आदमी, तो ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर? तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से इस रेखा को यहाँ मिला देंगे। ठीक ना, अब देखिए ये क्या समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है कि नहीं? बना कि नहीं? ये भुजा मालूम चल गया और ये भुजा मालूम चल गया। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज अगर दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा निकाल लेते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो हम लोग यहाँ ई निकालेंगे। तो अब देखिए त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज लग रहा है, और ये 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी आदमी घूमेगा हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमता है। कितना डिग्री घूमता है? 90 डिग्री। कोई भी मोड़ लेगा ना तो वो 90 डिग्री होगा। जब आप लोग कंपटीशन पढ़िएगा ना तब जाकर समझिए ये सब। ठीक, ये 90 डिग्री यहाँ बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये 90 है तो ये कर्ण होगा, जिसको बोलते हैं एच। ठीक है, यहाँ का एंगल है, यहाँ से ये पी बना लेंगे और ये बना लेंगे बी। ठीक है, तो h बराबर फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था, √p² प्लस b²। पढ़े थे कहीं हो? पढ़े थे। तो p का मान यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस b का मान यहाँ 24 है तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है। कितना होता है? 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर Incoming call from Sammy Kumar identified by Truecaller। तो 100 और 576 जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 676। ठीक है, अब 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो 26 होता है। कितना होता है? 26। तो हम लोग का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का वो 26 मीटर निकल गया। कितना मीटर निकल गया? 26 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं 21 नंबर हिसाब। चलिए 21 नंबर हिसाब बोलता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु। एक मीनार है, कोई मीनार बना लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मीनार बना लिए। इससे जो है 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर ये है। ठीक है, 100 मीटर दूर। बोलता मीनार का उन्नयन कोण 60 है। अब ये मीनार जो है यहाँ शिखर, इसका उन्नयन कोण यहाँ 60 है। उन्नयन कोण कितना है? 60 है। ठीक है, तो बोलता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। ठीक, अब त्रिभुज को दर्शाएंगे ये बी और ये सी। ये मांगा है, ये दिया है, तो समकोण त्रिभुज का लगाएंगे ये p/b तो tan थीटा हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB/BC बराबर tan 60 डिग्री। अब AB H माने H लिख दिए, BC है 100 लिख देंगे, बराबर tan 60। tan 60 का मान कितना होता है? √3।
इसको इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा h बराबर 100√3 मीटर। यही क्या आएगा आंसर। 21 हो गया। अब देखिए 22 नंबर। अब 22 नंबर बोलता है 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचा है। चलिए एगो 6 मीटर बनाइए, एगो 11 मीटर बनाइए, ठीक है। और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये जो समतल जमीन पर है ना, ये समतल जमीन पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, पादों के बीच, ये दोनों का पाद बिंदु ये है, इसका बीच का दूरी जो है 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर है, ठीक है। ये 6 मीटर हो गया, ये 11 मीटर, ठीक। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, उनके सिरों के बीच की दूरी, ये सिरा है और ये सिरा है, इनका बीच का दूरी निकालना ये वाला, ठीक है। ये बीच का दूरी, ये दूरी कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहले ये देखेंगे 6 मीटर है, यहाँ से ये जो 12 सेंटीमीटर का, ये मीटर का, इसी से लाइन हम लोग समांतर लाइन यहाँ खींच देंगे, ठीक है। ये भी, अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इतना तो 6 था तो इतना तो 6 होगा। अब टोटल था 11, इतना तो हो गया 6, तो इधर कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। तो हमको ये 12 और ये 5 हो गया। अब हम लोग यही निकालेंगे। तो इसको माने ए, इसको माने बी, इसको मान लिए सी, इसी में डायरेक्ट कर लेते हैं। ये पी होगा, ये बी होगा, इधर एच होगा। तो निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर हो जाएगा 10 थीटा। सॉरी, यहाँ 10 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला है कि h बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान 5 के स्क्वायर प्लस बी का मान 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 1, तो 169 का वर्गमूल होता है 13 आंसर, ठीक है। तब 22 नंबर खत्म। अब देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर सवाल, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना तो उन्नयन कौन होगा? इसका हिसाब तो बार बार आ रहा है, ढेरी बार बना लिया। ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये इसका छाया है। बोलता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है। छाया की लंबाई की कितनी है? √3 गुना। छाया की लंबाई का √3 गुना, छाया की लंबाई हम लोग मान लिया 1, तो इसको हम लोग जगह √3, ठीक है। अब बोलता है उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ कर लीजिए, यही कोण, ठीक है। तो हम लोग इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ये दोनों दिया है, लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी बटा क्या होगा? यहाँ बी सी होगा, ए बी बटे बी सी बराबर 10 थीटा। क्यों 10 थीटा होगा? ये एंगल थीटा दिया, इसके सामने वाला पी होता है, इसके नीचे वाला बी होता है, तो पी बी हो जाएगा 10 थीटा। तो ए बी का मान √3 बटा बी सी का मान 1 बराबर इधर 10 थीटा। अब 1 से √3 में भाग देंगे, √3 ही होगा बराबर 10 थीटा। अब ये √3 है, 10 का रूप में ही बदल देंगे, तो √3 जो 10 60 का मान होता है, किसका मान होता है? 10 60 का मान, इधर है 10 थीटा। अब ये 10 क्या गया? खत्म, तो थीटा का मान कितना बच गया? 60। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, यही है सी नंबर में 60।
ठीक है। चलिए अब 23 हो गया, 24 देखते हैं। 24 में बोलता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छः का अनुपात इतना है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। ले अनुपात दिया छड़ बना दिए हैं, ये देखिए छड़, ये तो इसका ये छाया है। बोलता है छड़ है एक, छाया है √3, तो इसका यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण ये वाला, तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, वो लगा देंगे यहाँ AB/BC, त्रिभुज ABC। चलिए तो लगाएंगे यहाँ P/B वाला, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, लिखेंगे AB/BC। तो ये AB P होगा, ये नीचे वाला होगा B, तो tan थीटा हो जाएगा। अब AB का मान 1 है बटा BC का मान √3 बराबर tan थीटा। अब 1/√3 tan का रूप में लिखेंगे, मान के रूप में, तो 1/√3 tan 60 का होता है, कितना होता है, सॉरी 3 30 का, बराबर tan थीटा। अब ये tan खत्म, थीटा का मान 30 आ जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 24 में खत्म। अब देखते हैं अगला 25 में सवाल देखिए, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है। मीनार का उन्नयन कोण कितना 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। पहले एक तो मीनार बना लिए, ये इससे 50 मीटर दूर कोई बिंदु है ये, ठीक है, ये 50 मीटर है। इसका यहाँ से उन्नयन कोण मांग रहा है, ये उन्नयन कोण बोला कितना है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है ना इसी का ऊंचाई ये, तो ये A मान लिए, ये B मान लिए, और ये क्या मान लिए C, त्रिभुज ABC। तो ये P होगा, ये B होगा, लगाते हैं त्रिभुज ABC में AB/BC बराबर tan कितना डिग्री 60 डिग्री। AB को H माने H लिख दिए, BC 50 है 50 लिख दिए, बराबर tan 60। tan 60 का मान होता है √3। अब ये 50 इधर भेजेंगे तो H बराबर हो जाएगा 50√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 26 नंबर, चलिए देखिए 26 नंबर, देखिए 26 नंबर बोलता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। 30 मीटर लंबा छाया बना रहा है, ये मीनार है, ये 30 मीटर लंबा छाया बना रहा है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है ये, ठीक। तो बोलता है ये मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, और इसको C मान लिए। अब वही त्रिभुज का लगाएंगे सूत्र, त्रिभुज ABC में AB/BC, AB/BC, तो ये tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि ये P होगा, ये क्या होगा B होगा। अब AB को हम लोग H माने, H लिख देंगे, BC को 30 है 30 लिख दिए, अब बराबर यहाँ tan थीटा tan 60, कितना tan 60, डायरेक्ट यहाँ 60 लिख दीजिए, tan इसको क्या लिखते हैं थीटा का मान 60, तो tan 60 का मान होता है √3। अब इसको इधर भगा में है, इधर गुणाम हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 30√3, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 30√3 C नंबर, ठीक है। चलिए यहीं